आज बात करते हैं ड्राइवर नंबर या फिर मूलांक 4 की। तो जिनका भी बर्थडे 4, 13, 22 एंड 31 डेट को होता है, उनमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है। वो किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते, वो किसी बात को पहले समझते हैं, परखते हैं और फिर अपने हिसाब से ही करते हैं। इस वजह से कई बार लोग उन्हें समझ नहीं पाते और उनके लिए बड़े इजीली ओपिनियन दे देते हैं, अरे ये लोग तो बड़े ही डिफ़िकल्ट हैं या फिर बहुत स्टबन हैं। बट सच तो ये है कि इन्हें कोई भी चीज़ अपने तरीके से सही करनी होती है और यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आपके प्लैनेट लॉर्ड होते हैं राहु और राहु की एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपको कन्वेंशनल रास्ते पर कभी चलने नहीं देती। राहु के पास सिर है, बॉडी नहीं, इसलिए इन लोगों की एनर्जी स्ट्रांगली माइंड एंड इंटेलेक्ट से जुड़ी हुई होती है। चीज़ों को काफ़ी डीपली ऑब्जर्व करते हैं और जहाँ लोग कोई भी बारीकी ना देख पाए वहाँ ये बड़े आसानी से उस चीज़ को ढूंढ लेते हैं, इसलिए ये लोग बड़े अच्छे जासूस भी होते हैं। बट राहु का एक दूसरा साइड भी है, वो है इल्यूशन। कई बार ये इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड डीप एनालिसिस में लग जाते हैं कि राइट ट्रैक से ये भटक जाते हैं और वहाँ इन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो राइट डिसीजन लेना कभी कभी इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। इसके अलावा राहु इन्हें क्रिएटिव भी बनाता है, आउट ऑफ द बॉक्स वाली थिंकिंग भी देता है। तो अगर इनकी एनर्जी को राइट डायरेक्शन मिल जाए तो डेफिनेटली ये लाइफ में कुछ बड़ा ही करते हैं। इसके अलावा राहु आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देता है, क्योंकि जो चीज़ बाकी लोग नहीं कर पाते वहीं आपकी सोच थोड़ी अनकन्वेंशनल होती है। इस वजह से कई बार अगर आपको राइट डायरेक्शन मिल जाए तो आप अपनी पहचान बहुत ही ब्यूटीफुली बनाते हैं, सक्सेस पाते हैं। आपकी पर्सनालिटी को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो मैं कहूँगी प्रैक्टिकल। आप लोग बड़ी बड़ी बातें सुन के कभी कन्विंस नहीं होते, आपको चाहिए रिजल्ट। अगर कोई बड़ी सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो सबसे पहला थॉट आपका आएगा कि ओके, पर प्रैक्टिकली ये कैसे हैंडल होगा। और कई बार ऐसा भी होता है जब लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर आपके पास आते हैं तो आप अननेसेसरली इमोशनल होने के बजाय उन्हें प्रैक्टिकल सल्यूशन या प्रैक्टिकल तरीके से सिनारियो को हैंडल करने का सजेशंस देते हैं। बट यहाँ पर आपका दूसरा साइड भी है कि अगर आपने किसी बात को या किसी पर्सन को सही मान लिया तो चाहे वो चीज़ कितनी गलत हो, वो पर्सन कितना गलत हो, आप यहाँ पर स्टबन हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं मानते, आपका रिजिड फॉर्म सामने दिखता है। कहीं ना कहीं अंदर से आपको ये ज़रूर पता होता है कि शायद आपका ये पैटर्न या ये तरीका गलत है, फिर भी आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते और यही आपका सबसे बड़ा चैलेंज भी है। आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है किसी चीज़ को बिल्ड करना। ये सिर्फ इंटरेस्ट या एक्साइटमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए होता है। जिस काम को आप पकड़ लेते हैं उसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मजबूती के साथ बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। चाहे लाइफ में कितनी भी मुश्किल आती है, आप पैनिक नहीं करते, अपने रास्ते से नहीं हटते। आप सिचुएशन को देखते हैं, सोचते हैं कि अब नेक्स्ट क्या करना है, और यही प्रैक्टिकल एटीट्यूड आपको दूसरों से काफ़ी ज़्यादा अलग बनाता है। क्योंकि आप चीज़ों को बिल्ड करना चाहते हैं, इसलिए सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और अगर कोई भी बात आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई तो ये आपके फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाती है। चाहे लोग हो या सिचुएशन, आपको चाहिए कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही चले, क्योंकि हर चीज़ें आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होगी, हर लोग आपके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे, इसलिए कई बार फ्लेक्सिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप को मूलांक 4 वाले काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेते हैं, जल्दी कमिटमेंट नहीं करते, पहले पूरी तरीके से ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करते हैं, सामने वाले को समझने में अच्छा खासा टाइम लगाते हैं, बट अगर एक बार इनका ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो बहुत ही डिपेंडेबल पार्टनर भी बनते हैं। ये सिर्फ वर्ड से प्यार नहीं करते, ये केयर करते हैं, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, बट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना इन्हें नहीं आता। वो अपने लोगों की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनकी केयर करते हैं, सारे सिचुएशन को संभाल के चलते हैं, लेकिन उन्हें वर्ड्स में उसे कम्युनिकेट करना बिल्कुल नहीं आता। तो कभी कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सामने वाला आपको समझ नहीं पाता है, और कई बार इसी रीज़न से आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है। तो खुद को एक्सप्रेस करें, अपनी फीलिंग्स को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। और अब बात करते हैं मूलांक 4 वालों की करियर की। तो जेन्युइनली करियर में इनकी जर्नी जो है ना, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि आपको ऐसा काम पसंद नहीं आता जो सेम फॉर्मेट में चले और रिपीट होता रहे। आपको ऐसा काम चाहिए जहां प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी सामने आए। इसलिए मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट, ऑपरेशन, रिसर्च, क्रिएटिव फील्ड, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन जैसी काम में आप शाइन करते हैं।
या कोई ऐसा काम जहां चीज़ों को ऑर्गेनाइज या फिर बिल्ड करना हो, वहां आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इनके वर्क की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है कि ये लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं। इनका कोई भी काम रुकता नहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी टेक्निक से ये काम बना ही लेते हैं। अक्सर इनके साथ ऐसा होता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में करियर में शुरुआत करी और सडन इनका डायरेक्शन चेंज हो गया, बट ये नेगेटिव नहीं होता। कई बार ये देखा गया है कि इनके लिए पॉजिटिव हो जाता है, ये शाइन करते हैं और लंबी सक्सेस इन्हें मिलती है। मनी वाइज आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अनएक्सपेक्टेड एंड सडन अपॉर्चुनिटीज़ भी आप वेल्थ को लेके इवोक करते हैं अपनी लाइफ में। बस ध्यान दें, पैसों को लेके किसी भी तरह के शॉर्टकट या गैम्बलिंग मेथड में कभी ना पड़े। मूलांक 4 वालों की अगर हेल्थ की बात करूं तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रूटीन को फॉलो करना। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसबैलेंस आपकी लाइफ में देखे जाते हैं और कई बार आपका ओवर थिंकिंग वाला पैटर्न आपको मेंटल लेवल से धीरे धीरे फिजिकल लेवल पे हर्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो अपनी स्लीपिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल पे फोकस करना इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो एवरीडे मेडिटेशन थोड़ी देर तक ज़रूर करें, ये आपके राहु की एनर्जी को ब्यूटिफुली राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करेगा। आपकी पर्सनालिटी के एनर्जी कलर्स हैं ग्रे, स्मोकी ब्लू, तो इन्हें सटल तरीके से यूज़ करें। मे बी आपने कैप ग्रे कलर की पहन ली या बैग ले लिया या फिर एक डायरी और पेन अपने पास रखा या फिर एक हैंगी परमानेंटली रखिए। आपके आसपास ये छोटे छोटे कलर्स आपके लिए एनर्जी रिमाइंडर्स का काम करेंगे। और अब आते हैं आपके लिए सिग्नेचर रेमेडी की। तो सबसे पहले आपको अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, फिर चाहे वो आपका ऑफिस हो, आपका घर हो या फिर आपका लैपटॉप क्यों ना हो। हर दिन 10 मिनट्स निकालें और कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करें। जैसे ही आप अपनी लाइफ में चीज़ें ऑर्गेनाइज करने लगेंगे, डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज तरीके से चलने लगी है। और एक और काम करें, अपने फ़ोन को अपने से थोड़ी देर दूर रखें। रोज़ रात में सोने के पहले साइलेंट मेडिटेशन परफॉर्म करके ही सोएं। तो मूलांक 4 आपकी कहानी एक बिल्डर की है, धीरे धीरे मजबूती के साथ अपने तरीके से अपना रास्ता बनाती जाएगी। बट कुछ चीज़ों को फॉलो करना और कुछ जगह फ्लेक्सिबल बनना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।